हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। तो आज हम एयरफोर्स फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 यानी कि फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे दुर्बल बल है, यानी कि प्रकृति में कौन सा बल सबसे दुर्बल है। तो प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। NEWG यानी कि पहला है नाभिकीय बल, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक फोर्स और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सभी तीव्रताओं के घटते क्रम में लिखे गए हैं, यानी कि सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल तथा सबसे दुर्बल बल होता है ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को क्या कह रहा है। वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, ये तीनों बल हमेशा आकर्षण बल के होते हैं। नाभिकीय बल नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी विद्युत चुंबकीय बल। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। तो पृष्ठ तनाव को T से लिखा जाता है। पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू होता है फोर्स अपान लेंथ, यानी कि बल बटे लंबाई। तो फोर्स की विमा होती है MLT-2 तथा लंबाई की विमा होती है L। तो क्या हो जाएगा? MT-2। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है। तो श्यानता गुणांक को ईटा से लिखते हैं। श्यानता गुणांक इज इक्वल टू होता है F/6 पाई इंटू R इंटू V। तो श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? फोर्स की विमा अपान त्रिज्या और वेग की विमा के बराबर हो जाएगा। तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है, यानी कि गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी m⁻0 L2T-2। गुप्त ऊष्मा को लैटेंट हीट यानी कि L से लिखते हैं। L इज इक्वल टू होता है Q अपान M इंटू डेल्टा T। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र होगा। तो बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। तो इसे G द्वारा लिखा जाता है। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तब G की विमा हो जाएगी m-1 L3T-2। आइए देखते हैं गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र है। तो गुरुत्वीय विभव को G से लिखते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र है। तो फ्रेंड्स, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को यू से लिखते हैं। यू इक्वल टू होता है mgh। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि सभी प्रकार की ऊर्जाओं की विमा mL2T-2 होती है, चाहे वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वह गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, सभी की विमा सेम होती है। आइए देखते हैं फिर, स्प्रिंग का बल नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। यानी कि स्प्रिंग के बल नियतांक का सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र। तो स्प्रिंग के बल नियतांक को के से डिनोट करते हैं। के इक्वल टू होता है F/x। तो स्प्रिंग का बल नियतांक का फॉर्मूला के इक्वल टू क्या होता है, F/x। यहाँ पर x एक दूरी है, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mt-2 हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग का विमीय सूत्र। तो आवेग तथा संवेग दोनों का विमीय सूत्र सेम होता है। क्या हो जाएगा, इसकी विमा mL/T-1 हो जाएगी। तो आवेग की विमा समान होती है, जैसा कि हमने बताया कि आवेग तथा संवेग दोनों की विमा समान होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग की विमा होती है। यानी कि कोणीय संवेग की विमा क्या होती है, तो कोणीय संवेग को J से लिखते हैं। J इक्वल टू होता है I/ओमेगा। तो आप सभी लोग को ध्यान देना है कि कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक दोनों की विमा समान होती है, mL2T-1 होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट्जमान नियतांक का विमीय सूत्र। तो बोल्ट्जमान नियतांक को के बी से लिखते हैं। इसका विमीय सूत्र होता है mL2T-2 θ-1 होता है तथा मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। तो अभी हमने बताया कि प्लांक नियतांक तथा कोणीय संवेग दोनों की विमाएं समान होती है, यानी कि mL2T-1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोणीय व रेखीय संवेगों के अनुपात की विमाएं हैं। तो कोणीय संवेग की विमा होती है mL2T-1 तथा रेखीय संवेग की विमा होती है mL/T-1। तब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वान डेर वाल्स गैस समीकरण। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि यही समीकरण ही कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि वान डेर वाल्स गैस समीकरण लिखिए या निम्न में से कौन सा वान डेर वाल्स गैस समीकरण है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, इसका और एक रूप होता है PV इक्वल टू ANRT। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में, आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर A, B और R सभी क्या है, नियतांक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A का विमीय सूत्र। तो A का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा P का विमीय सूत्र इंटू V के विमीय सूत्र का होल स्क्वायर। यहाँ पर P दाब है तथा V आयतन है। तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वान डेर वाल्स गैस समीकरण P प्लस A/B² इंटू V माइनस B इक्वल टू RT में A/B का मात्रक पूछा गया है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि A/B का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, तथा इनकी विमा क्या हो जाएगी, mL2T-2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की विमाएं समान है। यानी कि किन किन भौतिक राशियों की विमाएं समान है, आवृत्ति और कोण। तो आवृत्ति की विमा तो T-1 होती है और कोण विमाहीन राशि होती है, तो इनकी तो विमाएं समान नहीं है। और कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, रेखीय वेग को V से लिखते हैं। इन दोनों की विमाएं भी अलग अलग है।
कोणीय वेग की विमा t-1 होती है तथा रेखीय वेग की विमा तो Lt-1 होती है, तो ये भी समान नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता इन दोनों की विमाएँ समान नहीं है। तो कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन दोनों की विमाएँ समान हैं, तब विमाएँ समान होने से इनका मात्रक भी समान है। इन दोनों की विमाएँ समान है, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, तो दोनों के मात्रक भी समान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देखते हैं फिर प्लांक नियतांक की विमाएँ किसके तुल्य है, तो इसमें भी वही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक दोनों की विमाएँ समान हैं। इनकी विमा होती है ml2t-1। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, एक तरंग का समीकरण। तो y = a sin at - bx + c। तो यहाँ पे a, b व c की विमाएँ पूछी गई है। तो आप सभी को बता दें कि तरंग के विस्थापन का समीकरण y = होता है a sin ωt - kx + phi। तो यहाँ पे ये फाई नियतांक है, यानी किसी कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। और ओमेगा की विमा t-1 होती है तथा k की विमा l-1 होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, t-1 l-1 और m0 l0 t⁻0। तो आप सभी लोगों ने देखा कि हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि 20 क्वेश्चन से अधिक हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ को देख सकें, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।